अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करेंगे टोयोटा करोला की थ्रॉटल बॉडी के बारे में। इस पर कितनी वायर आती हैं और किधर से आती हैं, और इसके पिन आउट के बारे में, और थ्रॉटल बॉडी की वजह से जितने कोड बनते हैं उनके बारे में, और थ्रॉटल बॉडी काम छोड़ दे या ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी क्या मसला करती है। दोस्तों पहले तो इसकी पिन आउट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर 6 वायर आती हैं। ठीक है, और ये 6 की 6 वायर कंप्यूटर से आती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों ये इसका कंप्यूटर है और ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है। आप देख सकते हैं 6 की 6 वायर कंप्यूटर से आ रही हैं। ठीक है, 2 मोटर के लिए, दो 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 दोनों सेंसरों के लिए, एक 5 वोल्ट और एक अर्थ। ठीक है दोस्तों, अगर अगर आप कपलर उतार कर देखेंगे दोस्तों तो इसकी जो 2 तार होंगी वो मोटी होंगी। ठीक है, मोटी तार मोटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ये मोटर होती है, इसकी ये मोटर है, इसकी ये लगी हुई। ठीक है, ये जो पहली और दूसरी वायर है ये मोटर की हैं, और ये तीसरी वायर है जो ये VTA2 यानी कि दूसरे सेंसर की है, और ये चौथी वायर है ये जो रेड कलर की, ये VTA1 की है, पहले सेंसर की। ठीक है, और इसके साथ वाली दोस्तों जो 5वीं वायर है ये 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी गाड़ियाँ टोयोटा की जिसमें इस तरह की, कोई भी गाड़ी इस तरह की थ्रॉटल बॉडी लगी होगी उसमें पिन आउट इसी तरह ही होंगी। और ये वायर इसकी अर्थ की है, ये 2 वायर मोटर की, ये दरमियान वाली 2 वायर सेंसर की, ये इसके 5 वोल्ट 5वें नंबर वाले के लिए, और ये जो लास्ट पे है ये इसका अर्थ है। दोस्तों सारी गाड़ियों में जिसमें इस तरह की थ्रॉटल बॉडी लगी होगी उसमें यही पिन आउट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये काम कैसे करती है। दोस्तों जैसे हम एक्सीलेटर पैडल को दबाते हैं, ठीक है, वो सिग्नल आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर उस एंगल के मुताबिक थ्रॉटल बॉडी को खोलता है। यानी कि जितना हम एक्सीलेटर पैडल को दबाएंगे कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन करेगा, उसको 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 एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर के एंगल का पता लगेगा, फिर वो उस मुताबिक सिग्नल भेजेगा थ्रॉटल बॉडी को, और थ्रॉटल बॉडी उस मुताबिक खुल जाएगी। जितना हम इसको दबाएंगे उतना ये खुलेगी। अगर हम इसको फुल दबा लेंगे तो ये जो इसका अंदर प्लेट है ये फुल खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों ये थ्रॉटल बॉडी थी मेरे पास, ये ख़राब हो गई थी। ख़राब होने से मतलब ये है कि ये बहुत कम ख़राब होती हैं, जल्दी इनमें मसला नहीं बनता। अगर ख़राब भी हो तो इसकी ये जो प्लेट लगी हुई, ये वाला ये गरारी है इसकी, इसमें कचरा वगैरह, ये जंग वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब हो जाती है और फिर कोड दे देती है गाड़ी। दोस्तों मैंने इसको साफ़ कर लिया। ठीक है, इस पर ग्रीस वगैरह लगाकर, ऑयल वगैरह लगाकर इसे चालू कर लिया। अब ये बिल्कुल ठीक है। और ये दोस्तों इसका सेंसर होता है, ये वाला, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर होता है दोस्तों। बहुत ही कम ये सेंसर ख़राब होते हैं दोस्तों। और ये 2 जो पॉइंट हैं ये इसके थ्रॉटल मोटर के। ठीक है, ये मोटर की वो 2 पिन हैं, ये एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 पिन हैं मोटर की। ठीक है, अभी मोटर को चलाकर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, गाड़ी में जितने भी सेंसर लगे होते हैं और सेंसरों पर जितनी भी तारें लगी होती हैं, मसलन इसके ऊपर 6 वायर हैं तो इसके 6 कोड बनेंगे। ठीक है, वो कोड आप देख सकते हैं कि ये कोड बनते हैं। P2102 से P2102, P2103, P2111, P2112, P2118, P2119। ठीक है दोस्तों, जब भी आप स्कैनर पर चेक करेंगे तो कोड आता है माल फंक्शन का, यानी कि थ्रॉटल बॉडी या एक्टूएटर सर्किट माल फंक्शन, या सर्किट हाई या सर्किट लो, इनका क्या मतलब होता है। दोस्तों जब सर्किट हाई आता है, ठीक है, पहले उस सेंसर का नाम लिखा होता है
जो भी सेंसर, जैसे ये थ्रॉटल बॉडी है तो थ्रॉटल एक्टुएटर सर्किट हाई लिखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि किसी भी सेंसर की तार शार्ट है। जब भी तार शार्ट होगी तो कोड है जो वो सर्किट हाई में आएगा, ठीक है। और जब सर्किट लो आता है किसी भी सेंसर का कोड आप जब स्कैनर से चेक करते हैं तो वो सर्किट लो का मतलब है कि कोई तार आपकी टूटी हुई है सेंसर की, ठीक है। और अगर कोई सेंसर ख़राब है या उसकी वायर में मसला है, जैसे इसकी ये दो वायर हैं, पहले सेंसर और दूसरे कि इसमें कोई मसला बन गया, ठीक है, तो इसके वो कोड आएगा माल फंक्शन का, ठीक हो गया। दोस्तों ये इसकी 5 वोल्ट है, ज़्यादातर ये 5 वोल्ट में मसला बनता है क्योंकि टाइम गुजरने के साथ साथ वायरिंग लूज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वोल्टेज ड्रॉप करती है, ठीक है। और ये वायरें जो बारीक होती हैं इसलिए जल्दी ये वायर ख़राब होती हैं, ये सेंसर कभी ख़राब नहीं होते जल्दी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो कोड हैं ये 6 कोड हैं इसके। तार टूटने का और कोड आएगा, शार्ट होने का और कोड आएगा, सेंसर ख़राब होने का और कोड आएगा, और जो 5 वोल्ट सप्लाई आती है वो अगर तार ख़राब होगी या शार्ट होगी उसका कोड और आएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो थी इसकी थ्रॉटल बॉडी के बारे में मालूमात, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। ठीक है, ये बैटरी की वायर है मेरे पास दो, मैं इसको लगाकर चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं इसे अब लगा रहा हूँ मोटर को, और ये थ्रॉटल बॉडी काम कर रही है, खुल रही है, ठीक है। और मैं ऐसे ही इसको इसके ऊपर लगा दूंगा, साइडों पर इसके सिलिकॉन लगाकर, और ये जो इसके नक्के होते हैं इस पर पेच मिल जाते हैं बाज़ार से, साइकिल पेच जिसे कहते हैं, वो लग जाते हैं। इसे रिपेयर करने का यही तरीका है। इसमें सेंसर कभी ख़राब नहीं होता, सिर्फ ख़राब होती है तो ये गरारी में कचरा आ जाता है जिसकी वजह से थ्रोटल जो काम करती है लेकिन कम कार करती है, लोड लेती है, ज़्यादा एम्पेयर लेती है, जिसकी वजह से कोड वगैरह आ जाते हैं या चलती चलती गाड़ी रेस छोड़ देती है। दोस्तों अब जब ये थ्रॉटल बॉडी का कोड आता है या इससे रिलेटेड कोई भी कोड आएगा तो गाड़ी जो है सेव मोड में चली जाती है, यानी कि वो 20% जो हम एक्सीलेटर पैडल को हम फुल भी दबा लेंगे ना तो ये थोड़ी सी खुलेगी, यानी कि 20% तक खुलती है। ये जो प्लेट है अंदर ये 20% तक खुलेगी, ठीक है। उस वक्त ये होता है कि गाड़ी सेव मोड में, चेक लाइट ऑन हो जाती है और गाड़ी सेव मोड में चली जाती है, और गाड़ी 20 या 30 की स्पीड पर हम चला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं चला सकते। अगर दोस्तों इसकी मोटर की तार ख़राब हो जाएंगी या टूट जाएंगी ये वाली, अगर मोटर की तार ख़राब होंगी या टूटेंगी, ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी स्टार्ट होगी, एक्सीलेटर बिल्कुल ही नहीं लेगी, और जब हम एक्सीलेटर पैडल को दबाएंगे तो जो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।